Second use is derivation of formula. Just I am taking one question, that force applied on a body is supposed to depend on the mass of the body, acceleration of the body, and time of acceleration. Using dimensional analysis, derive the relation for the force. Okay. Now, just see the method how we are going to solve this type of the problem. What is given? Force applied on a body is supposed to depend upon mass. Force is depending on mass, acceleration and time. But what I have written, force is directly proportional to mass, force is directly proportional to acceleration, force is directly proportional to time. But it is not given. मुझे क्या दिया है कि फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास, डायरेक्टली है कि इन्वर्सली आई डोंट नो. फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन, डायरेक्टली है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता. फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है मुझे नहीं पता. तो वन की पावर तो नहीं हो सकती. जस्ट आई एम टेकिंग एक्स वाई एंड जेड. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है और एक्स की वैल्यू बाद में आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू कंबाइन कर दो. एफ इक्वल टू के टाइम्स एम टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई एंड टी टू द पावर जेड. दिस वॉज गिवन टू अस, और मैंने सबको कंबाइन करके अपना एक फॉर्मूला बना दिया. इफ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि अगर कोई रिलेशन सही है तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज MLT minus 2 and dimensional formula of right hand side m to the power x LT minus 2 to the power y and t to the power z. Now m L t minus 2 equal to m to the power x L to the power y t to the power minus 2y and t to the power z. ठीक है. Now m L t minus 2 equal to m to the power x and L to the power y and t to the power minus 2y and this z plus z. बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. दिस रिलेशन विल बी ट्रू. ये रिलेशन कब सही हो जाए, इफ m इक्वल टू m टू द पावर x हो जाए, L इक्वल टू L टू द पावर y एंड t टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2y प्लस z हो जाए. ठीक है. नाउ इक्वेटिंग द पावर, यहाँ m की पावर 1 है, m की पावर x है, तो x इक्वल टू 1. इक्वेटिंग द पावर, सिमिलरली y इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ t इज माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 2. y की वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू प्लस z, दिस इज z इक्वल टू 2, तो माइनस 2, दैट इज z इक्वल टू 0. Substituting the value of x, y, z in equation number 1. What finally we will get? F equal to k m to the power 1, a to the power 1 and t to the power 0. That is F equal to k m into a. And this is the derived formula.
ठीक, चलो।